Hello guys, today we will talk about some important topics of OBG with respect to the upcoming FMG exam. These are very high yield topics which will let's get started with the first topic which is shoulder dystocia. Shoulder dystocia में होता क्या है, हेड निकल जाता है बट द शोल्डर्स गेट स्टक. ओके, ये है, इसको टर्मिनोलॉजीज क्या कहेंगे. हेड टू बॉडी टाइम एक्सीडिंग 1 मिनट, टर्टल नेक साइन. वाई टर्टल नेक साइन? क्योंकि ऐसा शोल्डर्स के यहाँ से अटक गया है, ठीक है, शोल्डर्स के यहाँ से अटक गया है और ये हेड बाहर है, इट्स टर्टल साइन, ठीक है. शोल्डर फेल टू डिलीवर ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी हो ही जाती है ये. अब इसके मैनवर्स के बारे में पूछते हैं. हर बार इसके मैनवर्स में से एक क्वेश्चन आता है कि अगला स्टेप क्या होगा. तो उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट लाइन मैनवर्स है वो है, उसको अपन याद रखेंगे. इसका निमानिक है हेल्पर, बट इसके अंदर 2 आर आ रहे हैं, ठीक है. कॉल फॉर हेल्प, जो भी एपिजियोटॉमी जहाँ पे बंधा हुआ है, लाइक ये पाथ बड़ा कर देंगे अपन, कोशिश करेंगे एपिजियोटॉमी. इट इज़ अ मिडल लैटरल कट, ठीक है, ये कोशिश करेंगे. देन अगर एपिजियोटॉमी के बाद भी नहीं होता है, देन वी विल गो फॉर द लेग्स पार्ट, लाइक द एल फॉर लेग्स विच इज़ मैक्रॉबर्ट्स मैनवर. मैक्रॉबर्ट्स मैनवर में क्या होता है, मैक्रॉबर्ट्स मैनवर और सुप्राप्यूबिक प्रेशर एक साथ चलते हैं, राइट, हैंड इन हैंड, ठीक है. तो ये मैक्रॉबर्ट्स मैनवर ये है कि जो हाइपरफ्लेक्शन ऑफ लेग्स, ठीक है, इसको, ताकि ये पाथ जो है वो बड़ा हो जाए, डायलेट हो जाए थोड़ा बहुत ऐसा, ठीक है. 90% केसेज इसमें सॉल्व हो जाते हैं एज पर द बुक्स. और ये है सुप्राप्यूबिक प्रेशर, ये है सुप्राप्यूबिक प्रेशर, ये है मैक्रॉबर्ट्स मैनवर, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द लेग्स, ठीक है, ऑफ हिप जॉइंट्स. सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी दे दिया, ये भी हो गया. इसके बाद भी स्टिल कंडीशन रिजॉल्व नहीं हो रही, देन वी विल एंटर द रोटेशनल मैनवर्स विच इज़ रॉबिन एंड कॉर्कस्क्रू. दीज, ये आएगी ये फोटो, रॉबिन्स एंड कॉर्कस्क्रू, राइट. देन आर फॉर रिमूव द पोस्टीरियर आर्म. एंड अगला है वो भी उसी में, उसमें यही कोशिश करेंगे कि ये जो ये पाथ है ये बड़ा हो जाए, डायलेट हो जाए, ताकि इजीली पास हो सके बच्चा, ठीक है. रोल पेशेंट्स ऑन ऑल फोर्स, 2 हैंड्स 2 लेग्स, ऑल फोर्स, ठीक है, ताकि ये पाथ बड़ा हो जाए और आराम से निकल जाए, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड गैस्किन मैनवर, दिस इज़ कॉल्ड गैस्किन मैनवर, ठीक है. अगर इससे भी रिजॉल्व नहीं होता है, देन वी कांट डू एनीथिंग, वी हैव टू पुट द हेड बैक एंड प्रिपेयर फॉर LSCS, राइट. बाकी और भी स्टेप्स है बट इथिकली दे डोंट फॉलो, क्योंकि आप आगे बताऊंगा. इसको मैं हेड बैक एंड प्रिपेयर फॉर LSCS, इसको कहते हैं जावानेली मैनवर, जावानेली मैनवर, ठीक है. एक दो चीज़ें और हैं जो ट्राई कर सकते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, लाइक ये शोल्डर का इसका डिस्टेंस है, ये है क्लेविकल बोन. अगर इसको तोड़ देंगे तो उसके बाद जो है वो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा स्पेस, राइट. ये इतना है अभी नॉर्मल, रिड्यूस होके इतना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लेविकल तोड़ेंगे, क्लेडोटॉमी करेंगे देन, ठीक है. सिम्फाइजियोटॉमी भी कर सकते हैं हिप्स का, ठीक है. ये हो गया अपना, ये जितने भी मैनवर्स है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. एक्शंस जिनके, ये टेबल है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है. बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है, कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनास, ये क्या है, इनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले एक पहला ये चीज़ समझते हैं कि pH से अपन कैसे डिसाइड करेंगे विच इज़ कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास, ठीक है. कैंडिडियासिस एसिडिक इन्वायरमेंट में होगा, विच इज़ द नॉर्मली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू लैक्टोबैसिलस. और ये नॉर्मल में होगा कैंडिडियासिस, ठीक है, लेस देन 4.5. मोर देन 4.5 है बैक्टीरियल वेजिनोसिस होगा. ये थोड़ा सा बेसिक बना देंगे, बैक्टीरियल बेसिक, ठीक है. और ट्राइकोमोनास मोर देन 5 में होगा. इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग से चीज़ें देखेंगे. अपन ने तीनों में से इन दोनों को कर लिया है, राइट, ठीक है. अब डिस्चार्ज की बात करेंगे, विच इज़ मिल्की कर्डी कैंडिडियासिस, C फॉर कैंडिडियासिस, C फॉर कर्डी डिस्चार्ज. और ट्राइकोमोनास के अंदर ग्रीनिश प्रोफ्यूज फ्रोदी डिस्चार्ज, ठीक है. तीनों ही फाउल स्मेलिंग होने वाले हैं, बट द बैक्टीरियल वेजिनोसिस विल से इट्स अ फिशी ऑर्डर, राइट. फाउल स्मेलिंग, इंटेंस प्रूराइटिस बाय द कैंडिडियासिस, एंड
फिशी ऑर्डर बाय द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, दिस इज कॉल्ड एम्सल क्राइटेरिया, राइट। से डिसाइड करते हैं कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या नहीं है। अगर इसमें से 4 में से 3 आ जाते हैं देन इट इज़ डिफाइंड कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। क्लू सेल्स ऑन वेट माउंट, विफ टेस्ट पॉजिटिव एंड pH more than 4.5, by which we can decide it's not candidiasis, right? And homogeneous milky white discharge, ये जो ऊपर लिखा है, ठीक है। इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें होगी देन इट इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। एक और स्कोरिंग है न्यूगेंट, जिसका PYQ था नीट के अंदर। दे आस्क्ड कि न्यूगेंट स्कोर इज़ यूज्ड फॉर, उसमें ऑप्शंस थे बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनास, और भी ऑप्शंस थे। यू हैव टू गो फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये एक स्कोर होता है, जस्ट इसको याद रखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे क्या क्या होगा, रिड्यूस्ड लैक्टोबैसिलस, क्योंकि लैक्टोबैसिलस कम होंगे, एसिड कम होगा, बेसिक नेचर जाएगा, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ क्लू सेल्स, क्लू सेल्स किस में दिखेंगे, एमसेल क्राइटेरिया, क्लू सेल्स, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। ये हो गया विफ टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। अमाइन लाइक ऑर्डर विच इज़ फिशी, कैन से। कैंडिडियासिस के अंदर यीस्ट, कैंडिडियासिस यीस्ट है, ठीक है। सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कैंडिडियासिस नॉर्मल होता है एनवायरनमेंट के अंदर, एनीबडी कैन गेट इफ देर इज़ अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ मोटाइल ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास जो मोटाइल फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है, ऐसे पहचानेंगे इसको। स्ट्रॉबेरी विजाइना भी बोलते हैं इसको, ट्राइकोमोनास विच स्ट्रॉबेरी विजाइना, एंड पंक्चुएट स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स ऑन वेजाइनल वॉल्ट, पोर्टो वेजाइनलिस ऑफ सर्विक्स, ये तीनों के व्यू हैं। दिस इज़ फिशी ऑर्डर। एमसेल क्राइटेरिया के लिए सोचना है 3/4 होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए, दैन इट इज़ कैंडिडियासिस, ये है मिल्की, ये है कर्डी, और ये है अपना स्ट्रॉबेरी जैना, राइट, स्पॉट्स, ओके। अब इनका ट्रीटमेंट पूछते हैं, और इसके अंदर भी एक पार्ट है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर टू द पार्टनर, ऐसा पूछते हैं, जैसे STI जैसा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के जैसा, ठीक है, ये आई है, ठीक है। विच इज़ ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास में पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, राइट। दिस इज मेट्रोनिडाजोल, दिस इज मेट्रोनिडाजोल विच इज़ सेम, ठीक है। ये है कोट्राइमाजोल, ठीक है। ये हो गया अपना टॉपिक ख़त्म। अब आते हैं अपन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के अंदर। बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं और इजी है इसलिए। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा, BP विल बी इंक्रीज्ड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, राइट, which will resolve after 12 weeks of delivery, right, there is no symptoms, ये gestation की वजह से आया है, ठीक है। अब आता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन पे, या तो वो नॉन केस थी हाइपरटेंशन की, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन भी विच इज़ नॉट बीन रिजॉल्व आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी, राइट, ठीक है। अब हाइपरटेंशन तो अपन ने पढ़ लिया, हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया आएगा, दिस विल कॉल्ड एज प्री-क्लैम्पसिया, विच इज़ कॉल्ड प्री-क्लैम्पसिया, ठीक है। प्रोटीनूरिया को कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने, विच इज़ +1, मोर देन +1, मोर देन 300 mg per 24 hour sample, यूरिन प्रोटीन is to urine creat ratio which is equals to or exceeding 0.3 after the 20 weeks, ठीक है। after 20 weeks you can say it's preeclampsia, right, happens due to, ये preeclampsia होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ सीधी बात। ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसकी वजह से ये चीज़ें आती है। ये ब्लड फ्लो कैसे कम होगा, प्रीक्लेम्सिया में ब्लड फ्लो कैसे कम होगा, ऐसे कम होगा। ये है नॉर्मल, जो कि ये रिजॉल्व हो जाती है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर वापस रिजॉल्व हो जाएगी। बट इसके अंदर जो स्पाइरल है वो रिमॉडलिंग ढंग से नहीं होगी, वो भी किस वेव में नहीं होगी, एब्सेंट और डिक्रीज्ड स्पाइरल रिमॉडलिंग इन सेकंड वेव, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, देन इट इज़ कॉजिंग हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, बाकी सब, ठीक है। लीड्स टू डिक्रीज ब्लड फ्लो द फीटोप्लेसेंटल यूनिट, फीटोप्लेसेंटल यूनिट के पास कम ब्लड पहुंचेगा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली, ये जो आर्टरी है स्पायरल आर्टरीज, ये ब्लड फ्लो पहुंचाती है। अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन थिन द ब्लड को पतला कर देंगे, ताकि अगर पाथ ऑब्स्ट्रक्टेड भी है बट लिटिल फ्लो अपन बढ़ा सकते हैं। सो कब चलानी है अपने को, स्टार्ट
लो डोज एस्पिरिन कब स्टार्ट करनी है, इन लेस देन 16 वीक्स, उसके बाद तभी काम करेगी, अगर वरना उसके बाद कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बायोफिजिकल मार्कर्स आर SFLT एंड SENG विच विल इंक्रीज, एस से बढ़ेंगे, बाकी सारे कम होंगे। क्वेश्चन आएगा बायोफिजिकल मार्कर कब कराएंगे, 11 to 14 में, 11 to 14 के अंदर। और क्या क्या कराते हैं, डाउन सिंड्रोम के लिए कराते हैं, प्री एक्लेम्सिया के लिए कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे विच कैन कॉज, प्री इक्लेम्सिया है तो प्री स्टेज है, पोस्ट में जाएगा, इक्लेम्सिया कराएगा। एक हेल्प सिंड्रोम होता है वो करा सकता है, दिस कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा एंड DIC। फीटल में क्या होगा, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इंट्रायूटराइन डेथ कैन हैपन, और प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है। देन कोई भी केस आता है वो प्लेसेंटा के ऊपर, देन वी विल फाइंड फॉर हाइपरटेंशन इन द क्वेश्चन। इफ हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट देन वी कैन रिलेट द एब्रप्शन, राइट। और टेंस एब्डोमेन हो जाएगा, उसके क्वेश्चन में लिखा होगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज टू डिलीवर एंड फॉर सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, फॉर सीवियर प्रीएक्लेम्सिया we have to treat the condition before it goes into eclampsia, ठीक है। eclampsia क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। MgSO4 देंगे प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए देंगे ताकि eclampsia में ना जाए। एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे, वी हैव टू टर्मिनेट एट 34 वीक्स, और SOS इफ एमरजेंसी में डिलीवर कब कराना पड़ता है वो मैंने नीचे बताया है, बट स्टिल इसमें भी देख लेते हैं। eclampsia, DIC, हेल्प, एक्यूट रेनल फेलियर, सर सीवियर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन और एब्रप्शन के केसेस के अंदर डिलीवर ASAP। दिस इज़ अ मेथड, और वी कैन से लर्न, ठीक है। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, पर बहुत बार इतना टाइम नहीं होता है कि स्टेरॉइड्स दे पाएँ, बिकॉज दे टेक टाइम, राइट, 2 दिन 1 दिन। बीटामिथाजोन, इसके डोजेज पूछ लेते हैं बीटा और डेक्सा के, तो अपने को याद रखना है कि A लिखो, B लिखो, C लिखो, D लिखो। दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज फोर्थ, D में फोर्थ और B में सेकेंड है, ठीक है। तो टोटल जो मिला के होना चाहिए विच हैज़ टू बी 24 इन टोटल टाइम ओवर 48 आवर्स, ठीक है। तो 12 × 2, ये मैथमेटिक्स तो कर ही लेंगे अपन, और 6 × 4, तो ये कितना होगा 24, 12 × 2 24, ठीक है। ये 2 बार देने पड़ेंगे, दिस इज टू बी ओवर 48 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स के गैप में, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव्स के बारे में बात करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइसेस लाबेटालॉल, कोई भी बीटा ब्लॉकर दूसरा नहीं दे सकते हैं, और लाबेटालॉल भी नहीं दे सकते हैं व्हेन देयर इज अस्थमेटिक पेशेंट, बिकॉज अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है बीटा ब्लॉकर्स की। सो ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स वाई। और इसका मैक्सिमम डोज होता है, ओरल इज 2400, IV इज 220 mg, राइट। अल्फा मिथाइल डोपा, वो सबसे आपको सेफेस्ट ड्रग पूछेगा जिसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, सो अल्फा मिथाइल डोपा। बट इसकी दिक्कत ये है कि इसका ऑनसेट है वो 48 आवर्स का है, इतना तो टाइम ही नहीं है। नेफेडिपिन ऑरल शॉर्ट एक्टिंग इन एमरजेंसीज, नेफेडिपिन और हाइड्रोलेजिन एमरजेंसीज में दे सकते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो ड्रग्स है उसके बारे में अपन नीचे बात करेंगे, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो भी बताएंगे, वो भी बात करेंगे। एक्लैम्सिया है क्या, व्हेनेवर देयर इज अ सीजर इन अ प्रेगनेंसी, मोस्टली इट इज एक्लैम्सिया until not specified of any other disease, right। प्रीक्लेम्सिया प्लस GTCS, सबसे पहले अपन ने हाइपरटेंशन पढ़ा था, उसके अंदर प्रोटीन यूरिया आ गया था, अपन ने प्रीक्लेम्सिया बोल दिया था। प्रीक्लेम्सिया के अंदर सीजर्स जोड़ देंगे, देन इट इज इक्लेम्सिया, ठीक है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस है MgSO4, वो प्रिवेंशन के लिए दे रहे थे वहाँ पर, यहाँ पर ट्रीटमेंट में देंगे। स्टेबलाइज द पेशेंट, एंटी हाइपरटेंसिव और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रिचार्ड्स रिजीम जो है वो बोलते हैं MgSO4 के ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करने को। लोडिंग डोज इज 14, लोड 14, ठीक है। 4 ग्राम इन 20% ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम इन 50%, ठीक है। और मेंटेनेंस के लिए अल्टरनेट बटक्स पे 5 ग्राम ऑफ 50% MgSO4 ऑन अल्टरनेट बटक एवरी 4 आवर टिल 24 आवर आफ्टर द सीजर अकर्ड, राइट, और एपिसोड आफ्टर डिलीवरी और कन्वल्जन्स, ठीक। और क्या क्या मेजर्स करने हैं सेफ्टी के लिए, कट शॉर्ट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, अवॉइड मिथाइल अर्गोमेट्रिन, ठीक है, इन थर्ड स्टेज, एंड अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड, ये चीज़ें काम करनी है। अब हेल्प सिंड्रोम क्या है, हेल्प सिंड्रोम इज सबसे पहले अपन ने हाइपरटेंशन पढ़ा था, देन उसमें प्रोटीन यूरिया ऐड कर दिया, प्री क्लैम्सिया हो गया वो। अब प्री क्लैम्सिया के अंदर सीजर्स ऐड कर दिया, इट्स क्लैम्सिया, ठीक है। तो प्री क्लैम्सिया की जो एक सीवियर फॉर्म होती है विच इज प्री हेल्प सिंड्रोम। हेमोलिसिस,
एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट्स। ये आप एमसीआ तो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। द एब्सोल्यूट और क्लासिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रेगनेंसी के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट और हाईली टेरेटोजेनिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। आइसोट्रेटिनोइन अदर ओरल रेटिनॉइड्स which will cause craniofacial cardiac CNS anomalies. Strict contraception is required. Thalidomide will cause phocomelia, limb reduction. Warfarin, fetal warfarin syndrome, stippled epiphysis, CNS bleed, abortion, stillbirth, heparin, LMWH is preferred. Methotrexate से क्या होगा? स्केलेटल और CNS डिफेक्ट्स होंगे। फोलेट एगोनिस्ट, मिथोट्रेक्सेट एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका DHFR एट हाई डोजेज और लो डोजेज पे AICR करके है, ओके। वाल्प्रोएट क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचने के लिए अपन फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, विच इज़ 4 and 400 करेंगे ऐसे केसेस में जिनमें एंटी सीजर मेडिकेशंस चल रही है या फिर हाई रिस्क पेशेंट है और लो रिस्क है, देन इट इज़ 4, राइट। स्पाइना बाइफिडा, क्रेनियोफेशियल एनोमलीज, डेवलपमेंटल डिले कैन कॉज्ड बाय वाल्प्रोएट, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स विच शुड बी अवॉइड, विच we have to avoid are ACE inhibitors or ARBs, which can cause oligohydramnios, renal dysgenesis, skull ossification defects, especially in the second third trimester. Statins क्यों नहीं देंगे? Statins CNS anomalies और skeletal और CNS abnormalities कराते हैं, so we have to avoid throughout pregnancy ACE और ARBs. तो इसीलिए बीटा ब्लॉगर्स दे रहे थे लाबेटालॉल ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। CNS और साइक ड्रग्स जो कि अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर लिथियम, कार्बामेज़ापिन, हाई डोज बेंजोडाइजेपिन्स लेट इन प्रेगनेंसी विच कैन कॉज नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फ्लोपी इन्फेंट विड्रॉल, ठीक है। कार्बामेज़ापिन, लिथियम क्या कराएगा? लिथियम का क्वेश्चन आता है, विच इज़ एब्स्टीन एनोमली, दिस इज बॉक्स शेप्ड हर्ट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, उसको ऐसे बताते हैं, लिथियम से एब्स्टीन एनोमली में बॉक्स शेप्ड हर्ट, ठीक है। कार्बामेज़ापिन, फेनेटोइन, टोपिरामेट, क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स, NTDs कराएंगे, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, न्यूरल ट्यूब और स्केलेटल एनोमलीज, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव एंड टेरासाइक्लिन डॉक्सीमेना विच कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, इनहिबिशन ऑफ बोन ग्रोथ। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्यों नहीं देंगे? ऑटोटॉक्सिक होते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। 8 नर्व डैमेज, डेफनेस, स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल विच कैन लीड ग्रे बेबी सिंड्रोम। ब्लू मैन सिंड्रोम किससे होता है? विच इज़ कॉज्ड बाय एम्योडरोन, ठीक है। वो नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। सिंड्रोम CV कोलैप्स, एशन ग्रे कलर इफ गिवन नियर टर्म। फ्लोरोक्विनोलॉल्स क्या कराएंगे? विच विल लीड कार्टिलेज डैमेज, फ्लोरोक्विनोलॉल्स विच डैमेज द कार्टिलेज, आर्थ्रोपैथी इन एनिमल स्टडीज अवॉइडेड, राइट। हाई डोज NSAIDs इन थर्ड ट्राइमेस्टर, हाई डोज से क्या होगा? PDA जैसे डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, एंडोमेथासिन डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, इनकी वजह से होता है, ठीक है। फीटल रीनल इम्पेयरमेंट कैन ऑल्सो हैपन। मीजोप्रोस्टोल एक अबॉर्टिक ड्रग है जिससे अबॉर्शन कराया जाता है, तो वो प्रेगनेंसी के अंदर क्यों ही देंगे? और अगर देते हैं देन दिस कैन लीड मोबियस सीक्वेंस, ठीक है। अब आते हैं, अपन बात करते हैं ये फ़ोटोज़ की जो हर बार पूछे जाते हैं। राउंड इज गाइनेकॉइड, ओवल प्लेटिपॉइड एंड एंड्रॉयड इज वेज, ओवल ये ऐसे लॉन्ग है, दिस इज एपी एंथ्रोपॉइड, ऐसे है दिस इज प्लेट ऐसी होती है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, इनलेट शेप कैसी है, ये तो अपन ने देख लिया। अब उसके अंदर देखते हैं, गाइनेकॉइड इज कॉमनेस्ट इन फीमेल्स, नॉर्मली ये होता है। बेस्ट पेल्विस और टिपिकल फीमेल पेल्विस इज गाइनेकॉइड पेल्विस, गाइनेकॉइड यूजुअली नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या होता है? एंड्रॉयड में दिक्कत क्या आ रही? हर्ट शेप्ड है, वेज शेप्ड हर्ट शेप, ठीक है। मेल टाइप पेल्विस है ये, लेस कॉमन इन फीमेल्स। इसके अंदर होता क्या है? अरेस्ट हो जाते हैं, अगर दिल लगाओगे देन यू विल गॉट अरेस्ट, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये बात याद रखना, डाटा ट्रांसफरिंग होती है, तो DTA जो होता है वो इसके अंदर डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट वो बोलते हैं, विच इज़ डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट। OP माल पोजिशन, ठीक है। अरेस्ट ऑफ डिसेंट रोटेशन डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। एंथ्रोपॉइड के अंदर AP ओवल विच इज़ अपराइट, ऑफन OP, ठीक है। प्लेटिपॉइड के अंदर देखेंगे लिस्ट कॉमन होता है ये, अनफेवरेबल LSCS के चांसेस
बढ़ते हैं, एंड जैसे कि एंड्रॉयड में भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये इनकी फ़ोटोज़ आएगी 100% श्योर, राइट। दिस इज़ कॉल्ड कार्डवेल मोलोई पेल्विक टाइप्स, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। PCOS के बारे में बात करते हैं। दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दिस द हार्मोन्स गेट disturbed by their normal values, so there is insulin resistance, high prevalence of visceral adiposity causing errors in hormones. इसका high prevalence of visceral adiposity doesn't refer to obesity, right? Rotterdam criteria is for PCOS, right, which is 2/3 अपन ने पहले पढ़ा है। एक एम्सल क्राइटेरिया which is 3/4 for bacterial vaginosis. Rotterdam criteria is for PCOS. ओलिगो और एनोवल्यूशन, क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, विच इज़ मोर देन 12 फॉलिकल्स ऑफ 2 to 9 mm, और ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 ml ऑन USG, विच इज़ स्ट्रिंग ऑन पर्ल्स अपीयरेंस, विच इज़ लाइक दिस, यह है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस, ठीक है। The treatment will be symptomatic, or lifetime management will be the basic or first step in the treatment part if the condition is early. So इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए देंगे मेटफॉर्मिन, ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए देंगे लेट्रोजोल, विच इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग, एंड द सेकंड लाइन इज क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ ट्विंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बताई गई है, डेट्स वाई वी डोंट प्रेफर, वी प्रेफर लेट्रोजोल फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इन PCOS. For the symptomatic control, we will give the OCP. For the hirsutism part, we will give the spironolactone, ठीक है। The risk in PCOS pregnancy is GDM, diabetes mellitus, gestational diabetes mellitus, preterm labor, preeclampsia due to insulin resistance and endothelial dysfunction. Rule out endometrial hyperplasia, ठीक है। और B, the Ferryman Galway score which is more than 8, ये क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म के अंदर बात कर रहे हैं अपन। LH और FSH का जो रेशियो होता है विच इज़ मोर देन 2:1, ये होना चाहिए। फॉर द रोटरडैम क्राइटेरिया टू बी 2/3, और एंड्रोजन्स बढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना PCOS। अब ये है टाइप ऑफ अबॉर्शंस, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं। थ्रेटन्ड अबॉर्शन इनएविटेबल, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसके अंदर आई, विच इज़ इंग्लिश वाला आई है, बट इसको हिंदी में सोचो, आई कैसे, जब ऑस ओपन होगा तभी आएगी, राइट, ये बात याद रखना। थ्रेटेंड में आई नहीं है, सो ऑस इज क्लोज्ड, ऑस विल बी ओपन फॉर आई वाले अबॉर्शंस, राइट। इनएविटेबल एंड इनकम्प्लीट, द कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर ऑस क्लोज्ड होगा, मिस्ड अबॉर्शन के अंदर भी ऑस क्लोज्ड होगा, ठीक है। ऑस के ऊपर ही अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 निकल गए हैं। अब अपन को आगे करना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर मास का कंप्लीट पैसेज हो जाएगा, वो क्वेश्चन में देगा, और यूट्रस विल बी एम्प्टी, कंप्लीट है ना ये, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर इसको पता भी नहीं चला है, और देयर इज़ अ एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी, राइट, पता भी नहीं चला बिकॉज देयर इज़ नो कंप्लेंट्स फ्रॉम द पेशेंट। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर देयर इज़ सम मास, इनकम्प्लीट है ना ये, कंप्लीट के अंदर पूरा मास निकल गया था, पैसेज ऑफ फुल मास, और इनकम्प्लीट के अंदर पेन ब्लीडिंग होगा, पैसेज ऑफ मास होगा, बट रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, राइट। इनएविटेबल के अंदर केस को कोई रोक नहीं सकता, पेन एंड ब्लीडिंग विल हैपन, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद डायलेटेड सर्विक्स, ये अबॉर्ट होके रहेगा, इनएविटेबल। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर ऑस विल बी क्लोज्ड, नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, ये अकेला है जिसके अंदर आगे जा सकते हैं, देयर इज़ लाइफ, ठीक है। अब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे बनाएंगे, व्हेन UPT टेस्ट इज पॉजिटिव, कौन से वीक पे है, द साइंस वो सारे पूछते हैं अपने को। सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी विल गो विद गुडेल साइन, ये सारे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हैं दिस इज बिटवीन 6 to 10, कोई इनकी रेंज पूछ लेते हैं बहुत बार, एंड दे गिव इन द ऑप्शन 6 to 10 वीक्स, 10 वीक्स, राइट। गुडेल साइन क्या होता है, दिस इज द अर्लीस्ट साइन, दिस इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस लिख देंगे क्वेश्चन में, देन दे विल आस्क विच साइन, दिस इज गॉडेल साइन। चैडविक इज ब्लूइश वायलेट डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यू टू विनस कंजेशन, ठीक है। चैडविक साइन, जैक्वेमर और चैडविक दोनों सेम है। ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर, अंदर मीन्स व्हेन यू विल
पुट योर हैंड, देन यू विल फील द पल्स, राइट, अंदर ही डाल के पल्स पता चलेगी ना, पल्सेशन ऑफ यूट्राइन ब्लड वेसल्स ऑन पीवी एग्जामिनेशन, ठीक है, दिस इज ऑसिएंडर, ये याद रखना, अंदर, राइट। पामर साइन, रिदमिक, रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑन बाईमैनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। हेगार साइन, characterized by the compressibility and softening of cervical isthmus, Hagar sign. And the Pissac sign, one half of the uterus where implantation occurred in firm while other half is soft. Implantation के बाद आएगा Pissac sign at 12 weeks, ठीक है। यूट्राइन साइन कौन कौन से हैं उससे याद रखने की ट्रिक है, PPH, which is Palmer sign, Hagar sign, Pissac sign, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रांस वेजाइनल स्कैन, ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के अंदर कैसे कैसे पता चलेगा, क्या क्या देख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जेस्टेशनल सैक एट TVS के अंदर दिखेगा एट 5 वीक, इनकी रेंज बढ़ाते जाना, राइट। जेस्टेशनल यॉर्क सैक एंड फिटल पोल विद कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, इन पे 0.5 बढ़ाते जाना, ठीक है। Gestational sac will be seen at 5 week, yolk sac 5.5 and fetal pole with cardiac activity is 6 week. ये याद रख लो। देन इन द ट्रांस, पहले तो वेजाइना के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, वहाँ पे सीन होगा ना, तो इसीलिए ये 1 हफ्ते पहले यहाँ पे दिखेंगे, ऐसा कंसेप्ट। ट्रांस एब्डोमिनल पे दिखेंगे 6 वीक, 6.5 और ये 7, ठीक है। कार्डियक एक्टिविटी विच इज कॉल्ड एज डबल ब्लैप साइन प्लस एमनियोटिक सैक, ठीक है। एंड इंट्राडेसिडुअल सैक साइन विच इज कैप्सुलरिस एंड पैराइटैलिस, ये देख लेंगे। इस डिफरेंसेस बिटवीन 8 वीक्स गेस्टेशन एंड 16 वीक्स, तो क्या क्या होंगे वो देखते हैं। दिस इज डेसिडुआ बेसिलिस, और द इंट्राडेसिडुअल सैक साइन किस किस को देख रहा था, कैप्सुलरिस और पैराइटैलिस को मिला के, कैप्सुलरिस और पैराइटैलिस को मिला के, ठीक है, पैराइटैलिस को मिला के, दिस इज कॉल्ड डबल इंट्राडेसिडुअल साइन, डबल लैप साइन यॉर्क और एमनियोटिक सैक से दिखते हैं, राइट। दिस इज ठीक है। एमनियोटिक कैविटी है, फ्यूज्ड डेसिडुआ पैराइटैलिस, और ये 18-16 वीक्स पे फ्यूज्ड हो जाते हैं, 8 वीक्स पे दिखते हैं सारी लेयर्स अलग अलग। डेसिडुआ वीरा भी बोलते हैं पैराइटैलिस को, क्वेश्चन में घुमाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो कि पूछे गए हैं, और इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आपको पता हो तो ठीक है। क्राइटेरियाज पूछ लेते हैं। सपोरो किसके लिए है, विच इज़ एप्ला सिंड्रोम के लिए है। क्विंटेरो इज़ फॉर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। स्पिलबर्ग इज़ फॉर ओवेरियन एक्टोपिक। स्टडी फोर्ड फॉर द एब्डोमिनल, स्टडी फोर्ड फॉर द एब्डोमिनल एक्टोपिक, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ऑन कफ और स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस। कफ रिफ्लेक्स होता है हर्निया में, वो भी अपन इसके लिए देखते हैं कि वो स्ट्रेस पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है उस जगह पे, तो कफ और स्ट्रेन पे स्ट्रेस, यूआई, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओवर एक्टिव ब्लैडर, अर्ज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस प्लस अर्ज होता है मिक्स्ड, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है ओवरफ्लो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। ये एक इमेज है जो मेरे FMG के क्वेश्चंस में आई थी, यही फ़ोटो दे दी थी और उसके बाद यहाँ से नाम गायब कर लिए थे और पूछा था क्या क्या है। मैं आपको बताता हूँ, ये है पाम एंड कॉइन क्लासिफिकेशन फॉर द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और इसके अंदर ये कॉजेज़ हैं, ये है स्ट्रक्चरल कॉजेज़, ये है नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़, ये है अपना क्लासिफिकेशन बाय द फिगो। ये है पॉलिप, ये स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मेलिग्नेंसी, हाइपरप्लेसिया, दीज आर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स बाय विच ब्लीडिंग कैन हैपन। और कोएगुलापैथी, ओवुलेटरी डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियल, लेट्रोजेनिक और इडियोपैथिक, ये पूछा था, ठीक है। नॉट येट क्लासिफाइड को और हेटेरोजेनिक में हमसे ये पूछा गया था, राइट। पाम एंड कॉइन क्लासिफिकेशन फॉर द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग गिवन बाय फिगो, ठीक है। ANC विजिट्स आइडियल होनी चाहिए 12 से 15, मिनिमम शुड बी 4, और WHO के हिसाब से होनी चाहिए 8। ये रहा अपना W, ये बना दिया 8, ठीक है। MGSO4 टॉक्सिसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, वो उनके लेवल्स के ऊपर है। 4 to 6 में नॉर्मल होगा, 7 पे सबसे पहले जो गायब होगा वो DTR होंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस विल बी एब्सेंट। एट 10 वीक्स यूरिन आउटपुट विल इंक्रीज फ्रॉम 30 ml per hour, ठीक है। और एट 25 द रेस्पिरेटरी रेट विल गो डाउन, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा, MGS4 टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार्मा, OBG, मेडिसिन भी एक बार के लिए। सो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है कैल्शियम ग्लूकोनेट। सबसे पहले DTR गायब, यूरिन आउटपुट और देन रेस्पिरेटरी रेट।
एमटीपी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार और कंफ्यूजिंग होते हैं वो, तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर लेस देन 20 वीक्स है, वी विल नीड 1 आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वी कैन से डॉक्टर। यह किस किस वजह से एमटीपी कर सकते हैं लेस देन 20 पे? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मैटरनल फीटल सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। 20 to 24 की जो रेंज होती है इसके अंदर 2 डॉक्टर्स चाहिए होंगे और द कॉजेज कैन बी रेप, मैटरनल फीटल एनॉमली, डिसेबल वुमेन और विडो, ठीक है। तो ये फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का जो है वो डाल देंगे और वो पूछ लेंगे आपसे कि 20 to 24 हो गई है प्रेगनेंसी, अब क्या करें। सो उस टाइम पे अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। अबाउट 24 यहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जिसके अंदर 4 बंदे आएंगे, 4 डॉक्टर्स आएंगे और दिस कैन बी ओनली डन व्हेन देयर इज़ अ फीटल एनॉमली, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशंस व्हेन वी हैव टू डिलीवर एसएप, मतलब इमरजेंसी है ये, तो इनको हाथ के हाथ डिलीवर करना पड़ेगा। सो व्हेन द फीटल डिस्ट्रेस इज देयर, व्हेन देयर इज इक्लैम्सिया, व्हेन देयर इज हेल्प सिंड्रोम, व्हेन देयर इज डीआईसी, when there is pre-viable fetus, when there is renal dysfunction or CKD, we can say, we have to deliver ASAP. This is emergency condition. When there is abruption के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये है हाइपरटेंशन का केस जिसके एब्डोमेन को बोलेंगे ये टेंस और उसमें ऑप्शन होगा एब्रप्शन, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, नो हाइपरटेंशन विल बी देयर। और ई फॉर पल्मोनरी एडेमा, ठीक है, ये डिलीवर एसएप की ट्रिक है। दिस आर ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ये, बट आई थिंक ओबीजी के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। स्टिल बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रह रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, पीपीएच वाले जो क्वेश्चंस हैं, कैंसर्स मैंने पूरे छोड़े हैं। सो ये है जो टॉपिक्स अपने को लास्ट में देख के जाने हैं और इम्पॉर्टेंट है और भूल जाते हैं बार बार, जैसे ये एएनसी विजिट्स के क्वेश्चन हो गए एमटीपी के क्वेश्चंस हो गए, एमजीएस वो टॉक्सिसिटी के हो गए। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर ओबीजी, ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए